और वचन में जाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हमारा आप देख सकते हैं कि अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आना जाना ना करें, क्योंकि जब भी हम वचन में जाते हैं तो डिस्टर्ब होता है। तो कृपया करके यहाँ से उठ के बड़े वाले गेट से जाने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू भवन में जाए तो सावधानी के साथ चलना और उस वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना, जिससे कोई शैतान या कोई चोरी ना करने पाए। हालेलुया। तो आगे का समय बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। जिस तरह हमें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हमारे लिए आत्मिक भोजन की बहुत आवश्यक होती है। तो आइए हम उस वचन में जाएंगे और हमारे मध्य में पास्टर सर है, आइए उनके लिए भी जोरदार ताली बजाते उनका स्वागत करें। सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जो अभी उठना चाहते हैं उठ सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं, बातचीत करना चाहते हैं बातचीत कर सकते हैं। 2 मिनट का समय है। किसी से बातचीत करना है, किसी को बाहर जाना है, उठना है, नहीं है? ठीक है, अभी बचत के समय कोई नहीं उठेंगे। विशेष करके हैप्पी, ये हैप्पी उठता है तो उनके साथ में और 2-4 आत्मा को भी ले जाता है, इसलिए ठीक है। कृपया ध्यान देंगे। एक फैजल, तू कहाँ जा रहा है? उधर ही रहा। विशेष करके व्हाट्सएप टीम के बच्चे लोग, ये प्रकाश आप भी बार बार उठते हैं, पिछले कैमरा में मैं देखा हूँ। अभी कैमरा में सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए बड़ी सावधान के साथ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यूज करेंगे। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे। सब लोग वचन के लिए तैयार है क्या? कितने जन तैयार है? सब लोग तैयार है। आइए एक छोटा सा गीत गाकर हम लोग वचन के सभा में जाएंगे। गुड्डू भाई थोड़ा बजाएंगे। एक गुड़िया गीत गाते हैं, सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे। गीत गाते समय मधुर और सुरभ सजाई हुई गीत। कितने लोग इस गीत जानते हैं बताइए ना? प्रेम लोग जानते हैं ना? जो नहीं जानते हैं इसको क्या करेंगे? सीखेंगे। रेडी? आप लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? अपने हाथ को उठा सकते हैं क्या? जी, हाथ को लेकर आए हैं सब लोग? कितने हाथ को लेकर आए हैं? तो दोनों हाथ उठाइए। ओके, क्योंकि एक हाथ में ताली नहीं बजता है, 2 हाथ में बजता है। मधुर सुरभोरा सजाई भी तुम्हारा, मेरे साथ कहेंगे मधुर सुरभोरा सजाई भी तुम्हारा, जिसे देखा दीवार मोरा, जिसे देखा दीवार मोरा,
आइए सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। धन्यवाद खुदा यीशु, हम आपका आदर और महिमा करते हैं पिता, हम आपका स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपका प्रशंसा करते हैं। आपने आज का दिन को एक बार फिर प्रभु देखने के लिए दिया पिता। प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपका स्तुति और महिमा करते रहे। अभी तक पिता आपने हम सबको संभाला, धीरज के साथ आपके पवित्र भवन पर बैठने के लिए सहायता किया और प्रभु गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम आपका आदर किए हैं पिता, गवाही के द्वारा हम आपका महिमा किए हैं। अभी वचन का समय है पिता, वचन के द्वारा आप हमें बातचीत करते हैं। सब पिता इस भवन के चारों तरफ आपका लहू का बड़ा दीजिए। जितने भी प्रभु आज आपका पवित्र वचन को सुनेंगे, सबको यीशु नासरी के नाम से आशीष से भर दीजिए। और प्रभु डिस्टर्ब करने वाला, वचन को चुराने वाला, वो वचन के समय नींद डालने वाला, ये सारे सामर्थ यीशु नासरी के नाम से जाते रहे आज का वो प्रभु आराधना शुरू से लेकर अंत तक आप साथ दीजिए। उपस्थित हम सभी जन आपके हाथ में सौंपित होते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आप जीवित हैं, ये सबसे बड़ा गौरवशाली है, क्योंकि मनुष्य का जीवन पानी का फुटका का समान है, घास का समान है, लकड़ी का समान है। कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। मेरे प्रियो, इस कारण से जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहिए। आइए हम जीवित वचन पर जाएं। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 2-3 पद को हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार। अगर आप वचन को लेकर आए हैं तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव, सुनिए, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य क्या हो गया? बीमार हो गया। जी, यह वही मरियम थी, हाँ, जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। जी जी जी। इसी का भाई लाजर बीमार था। उसी का भाई लाजर क्या था? बीमार था। अंत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हाँ, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, प्रीति रखता है, वह बीमार है। वो क्या है? बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, बीमार की मृत्यु नहीं, ये बीमारी मृत्यु का नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर सुने जाने पर सबको प्रभु आशीष करे। मेरे प्रियो, मार्था और मरियम का एकमात्र भाई लाजर क्या हो गया? बीमार हो गया। जिसको प्रेम करते हैं वो क्या हो गया? बीमार हो गया। और यीशु मसीह ने ये बात को सुनकर कहा, ये बीमारी मृत्यु का नहीं बल्कि परमेश्वर के महिमा के लिए है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में बीमार क्यों आता है?
बीमार आने का कुछ कारण को मैं आपको बताऊंगा और मुख्य 4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा कि मनुष्य के जीवन में अक्सर बीमारी क्यों आ जाता है, क्यों मैं और आप बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी कहां लेकर जाता है, मृत्यु तक लेकर जाता है। बीमारी पहले नहीं था, कब से बीमारी आया, क्यों आया और क्यों मनुष्य बीमार पड़ता है। मेरे प्रियो, हम जहां भी जाते हैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां भी जाओ तो बीमार से पड़े हो लोगों को देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे, देखोगे। मेरे प्रियो, पहला कारण इस समय देखते हैं कि लाजर बीमार हो गया और ये बीमारी मृत्यु का नहीं बल्कि परमेश्वर के महिमा के लिए था। मेरे प्रियो, कभी कभी मेरे आपके जीवन में बीमार आता है, मरने के लिए नहीं आता, मगर उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होने के लिए। अगर लाजर मर गया, अगर लाजर मरा हुआ लाजर को यीशु मसीह ने क्या किया, जिंदा किया। मेरे प्रियो, ये लाजर यीशु मसीह चाहता था कि लाजर भी प्रभु का सेवा करे। ध्यान के साथ सुनिए, लाजर भी प्रभु का महिमा करे, क्योंकि यीशु मसीह जब लाजर के घर आते थे, लाजर प्रभु से दूर चला जाता था, प्रभु के स्थानों में बैठता नहीं था। मार्था मरियम को यीशु मसीह प्रेम करते हैं और यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि लाजर भी नरक में जाए। लाजर भी मार्था मरियम के साथ क्या करे, परमेश्वर का स्तुति करे, परमेश्वर का आराधना करे। मगर लाजर, जब यीशु मसीह लाजर का घर जाते तो लाजर क्या होता, घर से बाहर हो जाता। ऐसा कोई है क्या आपके घर में? जब आपके घर हम जाते हैं, आपके घर से आपके परिवार का कोई लोग क्या हो जाते हैं, बताइए क्या हो जाते हैं? हेलो, क्या हो जाते हैं? खसक जाते हैं, है क्या? मैंने बहुत परिवार में देखा, जब हम जाते हैं उन लोग घर में दिखते नहीं है, जब तक हम नहीं जाएंगे हम लोग घर आते नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब मार्था मरियम के घर जाते हैं, लाजर क्या हो जाता था, क्या हो जाता था, बाहर हो जाता था। और यीशु मसीह चाहते थे कि लाजर भी, मैं जब जाता हूं तो मेरे पास रहे। इसलिए बीमारी लाजर के जीवन में है। हो सकता है कि लाजर का जीवन ठीक नहीं था, उनका संगति गलत था। बहन कमाते थे और लाजर क्या करता था? ऐसे है क्या परिवार में कोई माँ बाप कमाते हैं और बेटा बेटी उगाते हैं, गलत चीजों में खर्च करते हैं। लाजर के जीवन क्या था? पियक्कड़ था। अरे पियोगे तो क्या होगा, बीमार होगे कि नहीं होगे, होगे कि नहीं होगे, बीमार हो गया। यीशु को उनके बहनों ने खबर भेजा, यीशु जिसको तू प्रेम करता है उसका भाई क्या है, जिससे तू प्रीति रखता है तेरा भाई आज क्या है, उसका भाई आज बीमार है। मेरे प्रियो, जिस ईश्वर का हम आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा मन का बात को जानने वाला ईश्वर है। मार्था मरियम के घर में लाजर क्या हो गया है, यीशु मसीह इतना दूर में रहते हुए भी उस जगह का हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारा भविष्य को जानने वाला ईश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जान लिया कि लाजर मर चुका है। इसलिए जब यीशु मसीह ने लाजर को घर को गया, तब तक लाजर को मिट्टी दे चुके थे। अब इस कहानी को मैं नहीं बताऊंगा। और यीशु मसीह ने जाकर लाजर को क्या किए, बताइए क्या किए?
जी उठा। यीशु मसीह ने लाजर को बोला, लाजर क्या हुआ? बाहर, मृतकों में से तो बाहर आ जा। तो लाजर ने क्या किया? बाहर उठा। आपको मालूम है यीशु मसीह जब दुनिया में आएगा, आप चिल्लाएगा, पुकारेगा, जो मरे हैं हम लोग पहले सुनेंगे। और हम लोग हो सकता है हम संसार में कोई शादी ब्याह में लिप्त हुए होंगे, बैंड बाजा बाजता होगा, सुना ही हमको नहीं देगा। लाजर एक ही बात में क्या हो गया? सुनकर वो मरा हुआ लाजर क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। आपका मालूम है लाजर बीमार होना, मर जाना परमेश्वर के ओर से एक सबक था लाजर के लिए, ताकि लाजर सीधा रास्ते में चल सके। ऐसा सबक किसको किसको मिला है क्या? मिला है क्या? और किसी को मिला है क्या सुधरने के लिए? कुछ बीमारी आया हो, कुछ परेशानी आया हो, कुछ मुसीबतें आया हो? मुझे मिला है। यूथ मीटिंग को छोड़कर मैं महासमुंद जा रहा था, मैं एक्सीडेंट हो गया। सबक मिला, बेटा ऐसे मीटिंग के समय घर में रहना, नहीं जाना नहीं है। आप लोग को कभी मिला है ऐसे सबक? नहीं मिला है? मिला होगा मगर आपको पता नहीं। आते पुनीत दीदी को मिला है, आप लोग को मिला होगा। ये लाजर का बीमारी क्यों हुआ? ताकि लाजर सुधर जाए, आप प्रभु के चरण में आए। लाजर जब बीमार हो गया, मर गया, जी उठा, उस समय उनका पुराना जीवन, पुराना स्वभाव भी मर चुका था। और जब लाजर जी उठा, उसमें एक परिवर्तन का जीवन आ चुका था। अब देखिए एक पद को पढ़िए, यूहन्ना 13 अध्याय को पढ़िए, 12 का एक पढ़िए। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था। कहाँ था? बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था। जब यीशु मसीह पहले आता था, उस समय लाजर नहीं रहता था। रहता था क्या? नहीं रहता था। लूका लिखित सुसमाचार 10 अध्याय मार्था मरियम के बारे में जो लिखा जाता है, आपको मालूम है क्या? कहाँ है वो कहानी? 10 का कौन से पद में? कौन निकाल कर पढ़ पाएगा? थोड़ा पढ़िए पढ़िए। लूका 10 मेरे साथ निकालिए जल्दी, जिसको मिलेगा। कौन कौन बाइबल पढ़ते पता चलेगा। 38 पद पढ़िए, पढ़िए 38 पद थोड़ा पढ़िए। जब वे जा रहे थे जी, तो एक गांव में गया, हाँ, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। सुनिए, यीशु मसीह जब मार्था मरियम से घर आते थे, लाजर रहता था क्या? इस जगह में लाजर है क्या? नहीं है ना, भाग जाता था। ठीक है, मगर जब लाजर बीमार हुआ, मर गया, यीशु ने जिंदा किया, तब लाजर का जीवन जो है परिवर्तन हो गया। सुनिए, वही लाजर, यीशु जाने से भागने वाला लाजर, यीशु जाने से, यीशु से छुपने वाला लाजर, आज यीशु के लिए क्या कर रहा है? 12 पद पढ़िए, क्या कर रहा है? यूहन्ना 12 पद पढ़िए जी, यूहन्ना 12 का 1 से पढ़िए। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जी, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जगाया। यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने से पहले कहां पर आया? बैतनिय्याह को आया, जहां लाजर बीमार था, है ना। और उस जगह में लाजर क्या करना पड़िए? वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। कौन भोजन तैयार किया? जब यीशु आता था तो लाजर कहां चला जाता था? दूर भागता था। मगर अब लाजर कहां है? यीशु के पास है, और यीशु के लिए क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, उसके लिए भोजन बना रहा है। लाजर का जीवन चेंजिंग हो गया। लाजर का जीवन को चेंज करने के लिए लाजर के जीवन में बीमारी आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बीमारी मृत्यु का नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे प्रियो, आप जितने लोग इस जगह में बैठे हैं,
उससे पहले कोई दुष्टात्मा से ग्रसित थे, कोई बीमारी में पड़े थे, कोई परेशानी में पड़े थे। और जब यीशु के पास आए, यीशु ने जब आप लोगों को चंगा किया, दुष्टात्मा से निकाला, आपको ठीक किया, तब उसी दिन से आप यीशु के चरण में क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। आपके जीवन में बीमारी परेशानी आया ना, आपके लिए क्या हुआ? परमेश्वर का महिमा का कारण बना कि नहीं बना? तो मेरे को याद रखना, कुछ बीमारी, कुछ परेशानी मेरे एक ही जीवन में आता है जिसके द्वारा परमेश्वर का महिमा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पहला कारण आप लोग देख चुके मेरे प्रियो कि बीमारी के द्वारा परमेश्वर का महिमा हुआ। लाजर बीमार पड़ा, यीशु ने उसको जिंदा किया, उसके बाद वो परमेश्वर का महिमा करने लगा। और उसने क्या किया? लोगों को गवाही देने लगा, लोगों को प्रचार करने लगा यीशु मसीह के बारे में। दूसरा कारण को आप लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस 2 का 1 से 5 पढ़ेंगे, जिसको मिलेगा पढ़ने का गवाही करेंगे। मरकुस लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 5 पर। कई दिन के बाद जी यीशु मसीह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। हाँ लोग इकट्ठा हुए जी, द्वार के पास भी जगह नहीं थी द्वार पास जगह नहीं था, और वह वचन सुना रहा था। और लोग एक गर्मी के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर एक लकवा का बीमारी को 4 लोगों से उठाकर किसके पास ला रहे थे? यीशु मसीह के पास ला रहे थे। सुनिए जी, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था हाँ खोल दिया। खोल दिया और जब वे उसे उतर चुके जी, तो उसे हाथ खोल के लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। जी, यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, क्या कहा? जी, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। कई साथी जो वहाँ बैठे थे, हाँ? अपने अपने मन में विचार करने लगे, बस 11 और 12 पद पढ़िए, उसी का 11 12 पद पढ़िए। मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। चला गया। आइए जोरदार ताली बजाएं प्रभु का। एक लकवा का बीमारी, ये बीमार का क्या कारण था? पाप था। उसका अर्थ और उसके बारे में उसी के 5 पद में देखने के लिए पाते हैं, है ना? मार्कुस 2 का 5 में क्या लिखा जाता है? बोलिए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ? हे पुत्र, हाँ? तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप। सुनिए, ये लकवा का बीमारी, ये बीमार क्यों आया? लाजर का बीमारी क्यों आया? परमेश्वर के महिमा के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। मगर ये लकवा का बीमारी क्यों आया? उसको थोड़ा सा रखिए तो बुजुर्ग भाई ना, क्या क्यों आया? पाप के कारण से आया। और इस तरह में देखते हैं, हमारा परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला सामर्थ्य ईश्वर है। हालेलुया। हम देखते हुए लकवा का बीमार बढ़ने के पीछे उनका पाप था। अब तो मालूम है, पाप कभी कभी हमको बीमार में डालता है। डालता है कि नहीं डालता है? डालता है। उत्पत्ति का पुस्तक 2 का 17 पढ़िए, उसमें पाप का शुरुआत है, शुरुआत के बारे में लिखा जाता है। जब उत्पत्ति 2 का 17 पढ़ते हैं जी, परमेश्वर ने क्या कहा एदन के वाटिका में? भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का जो फल है उसका फल तो कभी नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मेरे प्रियो, पाप का शुरुआत एदन के वाटिका में हुआ। आदम और हवा के द्वारा दुनिया में पाप आया, और पाप के द्वारा दुनिया में क्या आया? मृत्यु आया। सब लोग मानते हैं ना?
पाप क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। सोचिए आप कितने आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अपने माता पिता का आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। कितने लोग हैं जो माँ बाप का बात को कितने उल्लंघन करते हैं, तो बताइए। परमेश्वर का तो छोड़ दीजिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? अगर बात को नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं? उसके विरोध में बात करते हैं। डरते कि नहीं करते हैं? आदम और हवा ने वही किया है ना, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा देख कि जितना भी सेव, अंगूर, केला और जितना फल मार्केट में दिखाई देता है सब फल खाना, मगर एक बुरे का फल तो क्या नहीं करना, नहीं करना। अगर खाएगा तो क्या हो जाएगा? और हवा ने क्या किया और किसको दिया? वो भी क्या किया? पाप किए कि नहीं किए? उसी दिन से क्या हुआ? बीमारी आया, मृत्यु आया। मरे क्या? परमेश्वर तो कहा था मर जाओगे, मरे क्या? फल खाए तो नहीं मरे ना, कहाँ मरे? उनको क्या मालूम है आत्मिक जीवन में मरेगी नहीं मरेगी। सरकार ने क्या बोला? देखा मैं बोला था ना नहीं मरोगे, मरे नहीं तो मरे। सही बात है। आदम और हवा क्या सोचे होंगे? अच्छा परमेश्वर ने झूठ बोला होगा, ऐसे सोचे होंगे ना। बीड़ी सिगरेट नशा खाने से कैंसर होता है, लिखा जाता है। अरे इतने लोग खा रहे हैं, हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। पिछले 10 साल से मैं शराब पीते आ रहा हूँ ना, कहाँ कैंसर हुआ है? नहीं हुआ है ना। गुटखा खा खा के आ रहा हूँ, कहाँ हुआ है? देखो नहीं हुआ है। सिगरेट फूक के आ रहा हूँ, गले जब फेफड़ा खराब, कहाँ हुआ है? हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो खाली झूठ बोलता है ना। आदम और हवा भी ऐसे सोचे होंगे ना। सरकार ने बोला होगा देखा मरे, जैसे फल खाए होंगे देखे होंगे ना, आज मरेंगे कल मरेंगे, मरे क्या? हेलो, हम भी ऐसे कभी कभी सोचते हैं, सोचते होंगे, मगर एक बार जब पढ़ते हैं समझ में आता है। याकूब का पुस्तक निकालिए, 1 का 14 पद और 15 पद पढ़िए। याकूब 1 का 14 और 15 पद पढ़िए। बढ़ता है हाँ सुनिए जी। पाप जब बढ़ जाता है, ध्यान के साथ सुनिए मेरे प्रियो, आदम और हवा ने पाप तो किया, नहीं मरे, मगर परमेश्वर जब आया फिर झूठ बोले कि नहीं बोले? एक दूसरे को क्या लगाए? दोष लगाए। पाप को अंगीकार किए क्या? नहीं किए। वचन में लिखा जाता है जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ध्यान के साथ सुनिए, जब पाप बढ़ जाता है, चोरी करने वाला एक दिन चोरी किया, नहीं पकड़ाया, पकड़ाया क्या? नहीं पकड़ाया ना। एक दिन चोरी किया, बाजार है बाबू, क्यों कमाने के लिए जाना? एक पॉकेट मारो 5,000 कमाने के लिए 1 महीना नौकरी करना पड़ेगा। नहीं पकड़ाया, मगर बार बार चोरी करने से क्या हो गया? पकड़ा गया, उसको सजा हो गया, और सजा में फांसी हो गया, है ना। कब पकड़ा गया? बार बार चोरी करने से। आदम मगर पाप किए नहीं मरे, मगर पाप बार बार फिर पाप के ऊपर पाप करने से लोग कहते हैं ना पाप का ताड़ा है क्या होता है? और हम में क्या हो जाता है? ठीक उसी प्रकार नशा करने वाले 1 दिन खाने से, 2 दिन खाने से, 5 महीना खाने से, 5 साल खाने से कुछ नहीं होगा, मगर बार बार खाने से एक दिन लीवर कैंसर जरूर होगा और मृत्यु हो जाएगा। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस, गुटखा खाने वाले याद लीजिए, एक दिन खाने से कैंसर नहीं होगा, मुंह कैंसर, मां का कैंसर नहीं होगा, मगर बार बार खाने से एक दिन कैंसर जरूर होगा। इसलिए भला क्या है? भला क्या है बताइए? छोड़ देना ही भला है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो परमेश्वर को नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा पाप को क्षमा करता है। अगर मैं और आप आज अपने गलती को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो यीशु मसीह आज मुझे क्षमा करेगा। आपको मालूम है इसराइली यहूदा गलती किया, पाप किया, मगर वो अपने पाप को नहीं माना। अगर पाप को माना होता, स्वीकार क्या होता, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करते कि नहीं करते? मगर उसने नहीं माना, जाकर रस्सी लगाकर क्या किया? आत्महत्या कर दिया। यीशु मसीह कहता है अगर तुम मेरे जो भी गलती किए उसको मान लोगे तो मैं तुम्हारा पाप को क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। बीमारी मेरे आपके पाप के कारण से आता है। तीसरा बात है लूका 13:10 से तरफ बढ़ेगी। लूका 13:10 से तरफ बढ़ेगी। जिसको मिलेगा पढ़ने पर वह करेंगे। जी, लूका 13:10 से तरफ जिसको मिलेगा। हाँ, जी जी, सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ जी, ये बीमारी कौन से कारण से आया? बताइए, कौन से कारण से आया? पाप के कारण से, दुष्ट आत्मा के द्वारा आया। स्त्री का बीमारी का कारण क्या था? किसी भी रीति से सीधी नहीं हो पा रही, मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा, बहना दुनिया में काम नहीं कर रहा। क्यों? उसका समस्या शारीरिक बीमारी नहीं था बल्कि दुष्ट आत्मा से था। कभी बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा आता है, और जो बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा आता है दवाई काम करता है। उस बीमारी के लिए दवाई के साथ साथ क्या चाहिए? दवा चाहिए। अभी जो बीमार से एक व्यक्ति को लेकर आए उसके मां बोल रहे पूरा सब टेस्ट किए, सब टेस्ट किए, बोले ना सब टेस्ट किए, सब कुछ क्या आया? नॉर्मल आया। आकामी मतलब क्या बोलते सब कुछ टेस्ट हुआ, नॉर्मल आया, मगर उनका सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। जब प्रार्थना की उनको आराम करने लगा। उसका कारण उनका बीमारी कौन से कारण से था? स्त्री को कितना साल से बीमारी ग्रसित किया है? 18 साल से किसी भी रीति से सीधा नहीं हो पा रही थी। देखो आप में से कोई ऐसा बीमारी बैठे हैं क्या जितना डॉक्टर जाने से भी ठीक नहीं हो रहा है? बताइए, जितना इलाज करने से भी पैसा पानी का तरह भाग रहा है मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप लोग को समझ आना चाहिए ये बीमारी डेंगू से है और उसके लिए क्या करने का आवश्यक है? इसके चरण में आने का, प्रभु यीशु के चरण में, परमेश्वर के चरण में आने का आवश्यक है। मेरे प्रियो, स्त्री को दुष्ट आत्मा से बीमारी हो गया और जब यीशु के पास आया और यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर हाथ रखा और उसको उठाया तो बीमारी क्या हो गया? कैसे चंगा हुआ? थोड़ा चंगा हुआ, क्या हो गया? छुटकारा मिल गया। हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों को दुष्ट आत्मा का बीमारी से छुटकारा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला है। हालेलुया। अंतिम बात है लेवियों का पुस्तक 11 अध्याय 13 से बीमारी क्यों आता है हम देखेंगे। पढ़िए। जी, चमकादड़। सुनिए, इस समय में परमेश्वर ने क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे इसके बारे में बताया है। कभी कभी बीमारी हमारे खाने और पीने के कारण से आता है। कितने लोग मानते हैं इसको?
बांटते हैं ना। चमगादड़ का नाम कितने लोग सुने हैं? पिछले समय कोरोना का बीमारी किससे आया था? किससे आया था? चमगादड़। ये चमगादड़ कौन से देश के लोग खाते हैं? चाइना के लोग खाते हैं। इस में परमेश्वर ने मना किया है ना? मना किया कि नहीं किया? आपको मालूम है कभी कभी हमारे शरीर में बीमारी इसलिए आता है जो नहीं चाहिए उसको हम खाते हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको हम खाते हैं। अगर उसको खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, नहीं पड़ोगे। हमारे शरीर में कैसे रहना, ऐसे नहीं कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं? मोटरसाइकिलों कितने लोग देखे हैं? मोटरसाइकिल देखे हैं? मोटरसाइकिल किसमें चलता है? उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक टीवी किसमें चलता है? इलेक्ट्रिक में चलता है। उसको अगर हम पानी में चलाएंगे तो क्या होगा? टीवी खराब होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हमारा शरीर भी ऐसा है ना, जो नहीं डालना चाहिए उसी को डालेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? खराब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है क्या खाओ क्या क्या नहीं। कैसे पता चलेगा मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? बताइए कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा मैं उसको खाऊं या नहीं खाऊं? कैसे पता चलेगा? यीशु ने क्या कहा मालूम है? तुम खाओ और आप पियो, जो भी करो परमेश्वर को धन्यवाद देकर। ऐसे बोला है ना। पहले क्या करना? धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, तब खाना। आपको मालूम है जो चीज नहीं खा पाएंगे उसके लिए हम धन्यवाद और प्रार्थना कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? कर पाएंगे? चावल दाल रोटी के लिए प्रार्थना कर पाते हैं ना? धन्यवाद देते हैं कि ना? धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं ना? खाते हैं कि नहीं? क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु दाल और रोटी को आशीष दे, पवित्र कर, उसको मैं खाऊं और शक्ति को प्राप्त करूं। प्रार्थना करते हैं ना जी। अब सोचिए आपके सामने कोई नशा का चीज है, कुछ गुड़ाकू है, तंबाकू है, उसके लिए हम धन्यवाद दे पाएंगे? धन्यवाद दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। क्या धन्यवाद दे पाएंगे? प्रभु इस तंबाकू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इसको आशीष दे, उसको खाऊं और मेरे शरीर में क्या बने? ताकत लेकर आए, बल लेकर आए। धन्यवाद दे पाएंगे? हेलो, दे पाएंगे क्या? अगर नहीं दे पाएंगे तो उसको मत खाओ। हमारा शरीर क्या है? यीशु ने क्या कहा? हमारा शरीर एक मंदिर है ना। और यीशु ने क्या कहा? इस मंदिर को तोड़ डालो, मैं 3 दिन में क्या करूंगा? ये मंदिर के अंदर में अपवित्र वस्तु ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं? जब हाथ का बना हुआ मंदिर पर मैं और आप अपवित्र वस्तु को लेकर नहीं आ सकते, जीवित मंदिर पर अगर लेकर आएंगे तो प्रभु हमको आशीर्वाद देगा या श्राप देगा? बताइए क्या देगा? अभी कोई बैठा है क्या नशा जेब में पकड़ कर बैठे हुए? कोई है क्या? ऐसे नहीं है ना। कुछ लोग है कि नहीं? जब मंदिर पर लेकर नहीं आ सकते तो जेब में लेकर कैसे जा सकते हैं? हेलो, इधर उधर मत देखो, मेरे तरफ देखो। आप चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं तो इस सारी चीज को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो यीशु मसीह क्या करेगा? मेरे मंदिर को जो नाश करेगा, मेरे मंदिर में जो अपवित्र चीज लेकर आएगा, मैं उसको मेरे राज्य से क्या करूंगा? मंदिर को गया यीशु मसीह, क्रूस में चलने से पहले गया कि नहीं गया? जब आपके जीवन में यीशु आएगा, आपके पास आएगा और देखेगा कि आपका मंदिर कैसा है, तो क्या करेगा यीशु मसीह? बताइए क्या करेगा? आशीष देगा कि श्राप देगा? बताइए। एक पद को पढ़िए, पहला कोरिन्थियों 11 का 28। अंतिम बातें। अब थोड़ा बैठ जाइए।
पर इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच। हेलो, आज कितने लोग हैं जो अपने आप को जांचना चाहते, दूसरों को तो बहुत जांचते हैं। हेलो, मेरे साथ आप लोग हैं, दूसरों को आप बहुत जांचते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ठिकाना है, कभी अपने आप को जांचे हैं? कभी अपने आप को परीक्षा किया है, जांचे हैं? अगर बाइबल कहता है आज अपने आप को जांचे। हम दूसरों को बहुत जांचते हैं ना, जांचते हैं कि नहीं? दूसरों का गलती को निकालते हैं कि नहीं? दूसरों को उंगली उठाते हैं कि नहीं? मगर कभी आप अपने आप को जांचे हैं कि मैं कैसा हूं? अपने चेहरा को तो रोज देखते हैं आईना में। आज संडे का दिन है, 3 बार देखकर आए होंगे, देखकर आए हैं ना? कितने लोग देखे हैं मैं कैसा दिखता हूँ? इधर दांत होगा तो मैं पाउडर से क्या करता हूँ, दांत को मिटाता हूँ, है ना? मगर आज आप अपने अंदर का मनुष्य को देखे हैं? देखे हैं क्या? जांचे हैं? कितने लोग आज चंगा होना चाहते हैं? सब लोग ना? कितने लोग आज प्रभु का आशीष को पाना चाहते हैं? यीशु मसीह कहता है पहले अपने आप को क्या करो, जांचो। जांचते हैं कभी? अपने लिए कभी प्रार्थना किया है? वचन कहता है यदि आप अपने आप को जांचते और इसी रीति से पीने से खाए, अगर इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पिए और आप पीते, क्योंकि जो खाते पीते समय जी प्रभु की देह को न पहचाने और इस खाने को और पीने से अपने ऊपर दंड लाता। अपने ऊपर क्या लाता है? खाते और पीते समय प्रभु का देह को ना पहचाने। ये प्रभु का देह कौन है? हेलो, प्रभु का देह कौन है? कलीसिया है। यीशु मसीह का देह कौन सा है? कलीसिया है। और कलीसिया कौन है? आबाद नहीं। कौन है? आबाद नहीं, है ना? आपको मालूम है प्रभोज के समय के पद को हम रोज पढ़ते हैं। अब वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते, वचन में क्या लिखा जाता है मालूम है? नीचे क्या लिखा जाता है? बोलिए। इसी कारण तुम में बहुत से बहुत से निर्बल और क्या है? हेलो, क्या है? क्यों? कारण क्या है? इसलिए कि हम अपने आप को जांचते नहीं है, खाते और पीते समय जांचते नहीं है। यीशु का देह में और आप है कि नहीं है? यीशु का देह कौन सा है? मैं और आप है। और बाइबल कहता है खाना पीने से भी हमारे जीवन में रोग और बीमारी आता है। आज कितने लोग हैं जो अपने आप को जांचना चाहते हैं? मैं 4 कारण बताया। पहला कारण, बीमार आने का क्या कारण है? परमेश्वर के महिमा के लिए। दूसरा, पाप के कारण से। तीसरा, शैतान के कारण से। और चौथा नंबर क्या है? आपके जीवन में बीमारी। ये 4 जरूर कारण होगा कि नहीं होगा? तो बाइबल क्या कहता है? हम अपने आप को क्या करें? जांचे। कितने लोग आज अपने आप को जांचना चाहते हैं? दूसरों को हम बहुत जांचते हैं, दूसरों को उंगली बहुत उठाते हैं, दूसरों को हम ज्यादा देखते हैं, मगर कभी हम अपने आप को देखे हैं? आईना देखते हैं, मगर अंदर का आईना को देखे, अंदर का इंसान को। अंदर भी एक इंसान है ना, है कि नहीं है? एक दिखाने का, दूसरा अंदर का जो दिखता नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक मनुष्य है ना, अब उसको क्या करें? जांचे।
मेरे प्रियो, बाइबल कहता है अगर तुम जांचते तो धन नहीं पाते। बहुत सारे लोग इसी तरह से रोगी हैं। मेरे प्रियो, ये 4 बातें ध्यान दीजिए। पहला, क्यों आया बीमारी? परमेश्वर के, अगर प्रभु आपको चंगा कर चुका है दोबारा वो पाप में मत जाइए। दूसरा, पाप के कारण से प्रभु आपका पाप क्षमा कर चुका है, दोबारा पाप न करें। तीसरा, शैतान से छुड़ाए गए हैं आप लोग, बार बार शैतान का काम ना करें। तीसरा, अशुद्ध वस्तु खाने से। ये 4 बातें को अपने जीवन में क्या करें? सुधारें। कितने लोग आज अपने आप को जांचना चाहते हैं? मेरे साथ है, आइए अपने आप को जांचें। प्रभु के सामने हम सब खड़ा हो जाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है, उस स्त्री का समान अगर इलाज करते करते अभी तक आपको चंगाई नहीं मिला है, आपको यीशु के पास आने का आवश्यक है, यीशु के करीब आने का आवश्यक है। आज कितने लोग हैं अपने आप को जांचना चाहते हैं? बोलिए सब लोग सामने आइए। आप प्रभु के हाथ में अपने आप समर्पित कर देंगे, यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने लोगों, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को यीशु के हाथ में समर्पित कर दीजिए। यीशु आपको प्रेम करता है, यीशु आपको बुलाता है, आओ लेने के लिए आशीष पवित्र आत्मा को मुझे अपनी तुम्हें चला, तुम्हें मुझे सिला दिखा, तुम्हें दिखा, तुम्हें चला, तुम्हें चला, Hallelujah.
जो भाई और बहन नौकरी का तलाश में है, यीशु के नाम से उनकी नौकरी आने के लिए मिलने के लिए अब प्रार्थना कर सकता। जो बच्चे लोग पढ़ाई में दुर्बल है, उनके लिए क्या नाम बुद्धि को मांगते नहीं पढ़ सकता, उनको क्या नाम बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए। हालेलुया। अपने दोनों का हाथ उठाते हुए यीशु से आज प्रार्थना करें, प्रभु मैं पापी हूँ पिता, न जाने परमेश्वर पिता कितने आपके विरोध में मैंने पाप किया है प्रभु, मेरे जीवन को बदलता। आज से मैं आशा को छोड़ता हूँ पिता, हरेक प्रकार मेरे शरीर को नाश करने वाला, आपका मंदिर को नाश करने वाला, ये सारे अपवित्र चीजों को मैं अपने जीवन से मैं दूर करता हूँ। प्रभु मैं आपका एक बेटा बेटी बनकर आपके लिए खुदाई का कारण बनना चाहता हूँ। राजा का मन को जैसे आपने बदल दिया पिता, मेरे मन को भी आप बदल दीजिए प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कीजिए। ईश्वर पिता मेरे लिए आप सफलता को लेकर आएंगे, मेरे घर में आप आशीष को लेकर आएंगे। मैं आप परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष दे। अगर जाने अनजाने में कोई प्रकार का सीमा, कोई प्रकार का परेशानी, कोई प्रकार का चिंताएं, कोई भी प्रकार का इस प्रकार का बातें यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदा हर एक के जीवन से इस सारे बीमारी को दूर कर आपका सामर्थ को आने वाला समय में हमारे ऐसा ऊपर से सभी को मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। मन प्रार्थना से सब कुछ आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। इस पिता परमेश्वर का प्रेम सुधार पवित्र आत्मा का शांति चेतना सवाल उपस्थित है यीशु मसीह आपके पुत्र का मानता हूँ। आपका आशीष और अनुग्रह सबके जीवन में बने रहे। आमीन और आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।